किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, 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 काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। और गाली सुनो पहली, राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए हैं, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी, और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें, और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी। इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर? लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। गई चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर।
इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते। क्या कहते हैं? स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हम काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मन दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है। प्रेम लता कल युग का करी है। मोरी मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है संवारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है संहारी फिकर हमें काहे की। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला ही चला, मिलने वाला ही चला आता है। श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता मैथिली का जिससे संबंध है उसे डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे औरों की कौन कहे, जो जानकी माता के चरणों पर समर्पित है, भगवान भी उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए आए भगवान, ये भक्ति की महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस
बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। हे जानकी माता, आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है। रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा, रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा। पूरन ब्रह्म कहवले ओहु मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहले हो मलियन के मंगना, पूरन ब्रह्म कहले हो मलियन के मंगना। आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा कि जिनको सारा संसार पूर्ण ब्रह्म कहता है, वे भगवान श्री राम मिथिला में आकर मालियों के यहाँ मांगने वाले बन गए कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो दल फूल उतार ले। बिना बुलाए आए हैं। यह भक्ति की महिमा है, जानकी माता की महिमा है। ये दो पद जानकी माँ का जिससे नाता है, और ये मैया राउर मधुर जुगल चरना, बड़े हृदय को अभिभूत कर देने वाले पद हैं, हृदय द्रावक पद हैं। और यह दोनों पद हमारे परम आत्मीय, परम वंदनीय आचार्य श्री जगदीश पांडे जी की पद रचना है। हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके रहने से मिथिला का ऐसा चमत्कार, सचमुच भगवान आए, बिना बुलाए आए। यह श्री जानकी माता की महिमा है। तभी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विद्वत जनों को साथ में लेकर महाराज विदेह राज पधारे विश्वामित्र जी के पास। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। तभी ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाइयों का पदार्पण हुआ। श्री राघवेंद्र, श्री लक्ष्मण और उन दोनों के विश्व विमोहन सौंदर्य को देखकर महाराज विदेहराज उठकर खड़े हो गए।
उठे सकल जब रघुपति आए। शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं लगता। किसी बालक को देखकर कोई वृद्ध उसके स्वागत में खड़ा हो जाए, पर यह सामान्य बात नहीं है, अलौकिक बात है। और या यूं कहो कि जनक जी परम ज्ञानी, जनक जी के साथ आए जनकपुर वासी परम ज्ञानी। और ज्ञानी जब बैठता है देह में नहीं बैठता, ब्रह्म भाव में बैठता है। सो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भाव में बैठता है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। तो ज्ञान के उस भाव में बैठे थे। लेकिन जब राम जी को देखा तो उठकर खड़े हो गए। वह ज्ञान भाव छूट गया, ब्रह्म भाव छूट गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख को भी मन ने छोड़ दिया। अनुपमेय रूप सखी सोहत, मनमोहत मुस्कनिया। लागी लगनिया, कहा बस में अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी। अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी। चाहे कछु कहे दुनिया। तजी कुललोक वेद मर्यादा। भई राजेश दिवनिया। लागी लगनिया, कहा बस मेरो। 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 लागी लगनिया। भगवान जिसका चित्त अपनी ओर खींच ले, कर्षण कर ले। राम जी ने खींच लिया चित्त, सांवरिया ने जादू डाल दिया। श्री ब्रज धाम में एक व्यक्ति आंख बंद किए बैठा, कमर सीधी करे, आंख बंद किए। एक ब्रज रस रसिक ब्रजवासी निकले। बाबा दंडोत, कहा कर रहे हो? नेत्र खोले। बाधा मत पहुंचाओ, मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, आत्मचिंतन कर रहा हूं। ब्रजवासी ने कहा कि सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंद रहे हो। मैंने कहा ना बाधा मत पहुंचाओ, हम ब्रह्म चिंतन। हाँ कर तो रहे, कर तो रहे, करो। आंख बंद किए ही रहे ना, आंख खोलना नहीं। अगर आंख खोल ली तो ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाओगे। क्यों? कहीं नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। जोलो तो नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले।
ये तो ब्रह्म चिंतन तब तक जब तक सगुण साकार भगवान नयन गोचर नहीं हुए। ये छोरा नंद को जी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, ये हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, छोरा नंद को जी हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े साल दुसाला, आप तो ओढ़े कारी कमरिया, आप तो ओढ़े कारी कमरिया, हमें तो पीरी ओढ़नी उड़ाए गयो रे, हमें तो पीरी पीर ने उड़ाए गयो रे, हमें तो पीरी ओढ़न उड़ाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांत के चिंतक भगवान की भक्ति के रस में डूब कर कहते हैं, कृष्णस्तु परम किमपि तत्वमहम न जाने। श्री कृष्ण परम तत्व हैं। अद्वैत वीथि पथ कह रही उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक है मैं उनका उपास्य हूँ, स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? नटकट नंद नंदन श्याम सुंदर ने, गोपांगनाओं ने जिन्हें अपना कृत दास बना रखा, उन कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। वे बड़भागी हैं जिनका मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। हम तो मन लगाते हैं, लगता नहीं है, और जिसका मन भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं उसका मन भगवान से हटता नहीं है। जय हो। जनक जी लगे देखने राम जी की ओर। विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है? कहु नाथ सुंदर तो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये मुनियों के कुल तिलक हैं या नृप कुल का पालन करने वाले, ये दोनों कौन हैं? अब देखो जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, और विश्वामित्र जी मौन हैं। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन, वो कौन। ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो ज्ञानी जन देते हैं, ज्ञानियों के यहाँ यह होता है मैं कौन हूं। लेकिन आज परम ज्ञानी जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, इसलिए विश्वामित्र जी मौन है। अंत में उत्तर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं।
पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, ये तो आंखों से दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा इसका यह अर्थ नहीं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती, उसे अपना विषय नहीं बना सकती, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। आंखें इन तक नहीं पहुंची, यही आंखों तक पहुंचे। अक्ल इन तक नहीं पहुंचती, यही अक्ल तक पहुंचते हैं। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। ये वही है। अब जहां मिल जाए दो ज्ञानी, वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी, इसलिए मन मुस्काए। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, जनक जी भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। विश्वामित्र जी ने कहा अवध मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दशरथ ने इन्हें भेजा यज्ञ रक्षा के लिए। जनक जी ने पूछा तो क्या महाराज आपका यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी बोले आपके यहां भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज, अनुभव। जनक जी लेकर आए। कहां ठहरा दिया? कहां ठहराया? सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन किसका है? सिय निवास सुंदर सदन, श्री सीता जी का निवास स्थल है। इसका नाम है सुंदर सदन। जनक जी ने श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाएं। कितना बढ़िया भाव है, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाए, यही जीवन की सार्थक है।